भारत ने चीन का नाम लेकर उसे हद में रहने की चेतावनी दी है। भारत ने एक तरह से चीन को साफ कर दिया है कि अगर उसने साउथ चाइना सी में जरा भी गड़बड़ की तो उसे टोक दिया जाएगा। भारत के शब्द भले ही एग्जैक्टली ये ना हो, लेकिन इसका भावार्थ यही है। जी हाँ, भारत ने चीन का नाम लेकर उसे खरी खरी सुना दी है। कुछ साल पहले तक भारत चीन को लेकर संभर कर बोलता था, लेकिन इस बार भारत ने चीन का नाम लेकर ऊंची आवाज में बोला है और तगड़ा बोला है। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी भारत ने दिल्ली में 16 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस में सेमिनार भी रखे गए थे। इस सेमिनार का विषय था इंडो पैसिफिक द इमरजेंस ऑफ वोकल मोर असर्टिव बुलवर्क अगेंस्ट चाइना। हो सकता है कि आपको बुलवर्क का मतलब पता हो, लेकिन जिन्हें इसका अर्थ पता नहीं है उनके लिए बता दूं कि बुलवर्क का मतलब होता है नौसैनिक जहाज़ों की डेक की सतह से कुछ ऊपर बाहर की तरफ बना विशेष रक्षा कवच। अब आप सेमिनार के विषय को एक बार फिर से सुन लें। इंडो पैसिफिक द इमरजेंस ऑफ ए वोकल मोर असर्टिव बुलवर्क अगेंस्ट चाइना। तो हुआ ये कि 16 नवंबर को दिल्ली में हुए इस प्रतिष्ठित सेमिनार में बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ उपस्थित थे। इस सेमिनार में बोलते हुए भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद थे। जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने सीधे चीन का नाम लेकर कहा कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों को अंजाम दे रहा है। एडमिरल आर हरि कुमार ने इंडो पैसिफिक पर चाइना का नाम लेकर उसकी धज्जियां उड़ा दी। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि साउथ चाइना सी में सुरक्षा की स्थिति बड़ी नाजुक है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें पड़ोसी देश की छोटी छोटी नौसेनाओं और उनके मछुआरों तक को चीन के लड़ाके जहाज धमका रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीन की ये हरकत समुद्र में कानून और अनुशासन का उल्लंघन है। नोट करने वाली बात यह है कि भारत ने चीन का नाम लेकर ये बात कही है। जानकारों के अनुसार ये बहुत बड़ा सिग्नल है। सिग्नल ये कि भारत ने इंडो पैसिफिक में चीन के आक्रामक रवैये का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन से जुड़े समुद्र को मिलकर बनता है। इस इलाके में अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, मलेशिया, ब्रुनोई जैसे देश इसकी जद में आते हैं। समुद्र का यह इलाका आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा मायने रखता है। साउथ चाइना सी भी इंडो पैसिफिक का ही हिस्सा है, जिस पर चीन अपना दावा ठोकता है। आपको बता दें कि भारत इंडो पैसिफिक देशों को अपने साथ लेकर चल रहा है। यही वजह है कि उसने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को 7 हेलीकॉप्टर दिए हैं। इसके अलावा फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने का भी समझौता किया है। वियतनाम और इंडोनेशिया भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत इस इलाके में जिस दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, उससे इस क्षेत्र के देशों को लगने लगा है कि इस क्षेत्र में अगर कोई चीन को जवाब दे सकता है तो वह है भारत। भारत के एडमिरल आर हरि कुमार का ये बात उसी सोच को रेखांकित करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।